स्वागत है आप सभी का शर्मिष्ठा एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त रोहन और आज इस वीडियो के लेक्चर में मैं आप लोगों को खोटा साहित्य की एक जीवनी जिसका नाम है राम नारायण सिंह के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो जीवनी हम लोगों के सामने में जो दी गई है उस जीवनी का नाम है राम नारायण सिंह और इसकी रचना की गई है जयवीर साहू के द्वारा। जयवीर साहू जो ये जो जीवनी हो गई, इस जीवनी के राइटर हुए। राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर के शेर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो जीवनी है राम नारायण सिंह के बारे में, तो इन्हें एक दूसरे नाम से भी लोगों के द्वारा जाना जाता है और वह दूसरा नाम है छोटा नागपुर के शेर। यह नाम राम नारायण सिंह को दिया गया है। इनका जन्म चतरा जिले के तेतरिया गांव में हुआ था। राम नारायण सिंह जो हो गए, उनका जन्म हुआ था झारखंड राज्य में स्थित एक जिला, उस जिले का नाम है चतरा जिला। इस जिले में इनका जन्म हुआ था और इस जिले में जन्म हुआ था और इस जिले में एक पार्टिकुलर गांव है, उस गांव का नाम है तेतरिया। तो इसी गांव में इनका राम नारायण सिंह का जन्म हुआ था। जन्म का वर्ष 1885 था और जिस वर्ष राम नारायण सिंह का जन्म हुआ था वह वर्ष था 1885। इसी वर्ष इनका जन्म हुआ था। बाबू भोला सिंह इनके पिता का नाम था और राम नारायण सिंह के जो पिता हुए तो इनके पिता का नाम था बाबू भोला सिंह। इनका चेहरा रविंद्रनाथ टैगोर से मिलता था। तो ऐसा कहना है कि इनका राम नारायण सिंह जो हुए, इनका चेहरा बहुत ही ज्यादा सिमिलर था रविंद्रनाथ टैगोर से। रविंद्रनाथ टैगोर जो एक बहुत ही फेमस हस्ती हैं, इनसे इनका चेहरा सिमिलर था। इनका विवाह वर्ष 1907 में अझोला देवी के साथ हुआ था। तो इनका विवाह जब हुआ था तो वह वर्ष थी 1907 और किसके साथ इनका विवाह हुआ था, तो उनका नाम है अझोला देवी। तो इनका विवाह हुआ था अझोला देवी के साथ वर्ष 1907 में। अझोला देवी की मृत्यु वर्ष 1936 में हो गई और उसके बाद क्या होता है कि अझोला देवी जो थी, इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु की वर्ष रहती है 1936। वर्ष 1936 में अझोला देवी की मृत्यु हो जाती है। इन्होंने पुनः दूसरी जाति की महिला से वर्ष 1940-42 में दूसरा विवाह किया। तो जब इनकी पहली पत्नी जिनका नाम था अझोला देवी, इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ये क्या करते हैं कि ये एक दूसरी महिला से शादी करते हैं और वो महिला जो रहती है वो दूसरी जाति की रहती है और वो वर्ष था 1940-42 जब इनका दूसरा विवाह हुआ था। और आगे में है कि इस महान शख्स की मृत्यु 1964 में जीप दुर्घटना के कारण हो गई थी। तो ये जो राम नारायण सिंह हो गए, इनकी मृत्यु हुई थी वर्ष 1964 में और मृत्यु का कारण क्या था, तो मृत्यु का कारण था जीप दुर्घटना। जीप दुर्घटना के कारण इनकी मृत्यु वर्ष 1964 में हो गई थी। वकालत की प्रैक्टिस वर्ष 1919 से शुरू की थी। इन्होंने लॉ की प्रैक्टिस की थी, लॉ की प्रैक्टिस ये करते थे और लॉ की प्रैक्टिस शुरू करने का वर्ष था इनका 1919। इसी समय से इन्होंने लॉ की प्रैक्टिस शुरू की थी। इनके द्वारा किए गए सामाजिक और अच्छे कामों को देखते हुए लोग इन्हें छोटा नागपुर के केसरी नाम से भी जानते थे। तो इनके द्वारा बहुत ही वेलफेयर के काम किए गए थे और सोशल वर्क किए गए थे, मतलब सामाजिक वर्क किए गए थे जिससे कि समाज के लोगों का भला हो, उत्थान हो, डेवलपमेंट हो सामाजिक लोगों का। तो इस तरह के जो इनके द्वारा अच्छे काम किए गए थे, तो इस काम को देखते हुए लोग जो है इन्हें छोटा नागपुर के केसरी के नाम से भी जानते थे। ये इनका एक दूसरा उपनाम हुआ। एक पहले उपनाम ऊपर में था, उसके बाद एक ये दूसरा उपनाम हुआ। तो कोई भी महान शख्सियत जो होते हैं उन्हें लोग जो है प्यार से बहुत सारे नामों से बुलाया करते हैं उनकी अच्छाइयों को देखकर। चतरा कॉलेज और हंटरगंज हाई स्कूल की बुनियाद भी इन्होंने ही रखी थी। इसके अलावा जो चतरा कॉलेज हो गई और एक हाई स्कूल जिसका नाम है हंटरगंज हाई स्कूल, ये दोनों चीजें जो थी इनकी फाउंडेशन भी इन्हीं के द्वारा रखी गई थी, राम नारायण सिंह के द्वारा। तो ये थी राम नारायण सिंह की जीवनी से जुड़ी हुई सारी की सारी महत्वपूर्ण चीजें, महत्वपूर्ण बातें। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हुए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।